guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss 6.2. 6.1 हम डिस्कस कर चुके हैं. 6.1 में हम सिंपल सेंटर फाइंड आउट किया, रेडियस फाइंड आउट किया, दो स्फीयर्स इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, वो कंसेप्ट किया. 6.2 में कंसेप्ट क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन होती है स्फीयर की, इक्वेशन ऑफ स्फीयर दैट इज जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशंस में हमारे पास चार कांस्टेंट है u v w d. फोर कांस्टेंट्स को हम फोर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं. इनकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं चार इक्वेशन से. तो उसके लिए आपको चार पॉइंट्स गिवन होंगे. पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट कीजिए, चार इक्वेशंस बनेगी और फिर u v w z d की वैल्यू डिटरमाइन कीजिए. शुरू करते हैं एग्जांपल 1 से. फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच पासेस थ्रू फोर पॉइंट्स. इन चार पॉइंट से पास करिए. पुट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ड्यू टू दिस पॉइंट. 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, देन माइनस 2 का स्क्वायर 4, u इज 0, v इज माइनस 1 से आ जाएगा माइनस 2v माइनस 4w प्लस d इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5 माइनस 2v माइनस 4w प्लस d इज इक्वल टू 0. एक पॉइंट से पास करिए. ये u v w आपको गिवन है, सॉरी ये आपको x y z गिवन है. सो मैंने पास करवा के एक इक्वेशन ऑब्टेन कर ली. ध्यान से करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन. नेक्स्ट है माइनस 2 1 2. सो आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 4u प्लस 2v प्लस 4w प्लस d इज इक्वल टू 0. से आ जाएगा 9 माइनस 4u प्लस 2v प्लस 4w प्लस d इज इक्वल टू 0. सिमिलर नेक्स्ट पॉइंट पुट करते हैं. 2 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4u प्लस 4v माइनस 2w प्लस d इज इक्वल टू 0. सो ये आ जाएगा 9 प्लस 4u प्लस 4v माइनस 2w प्लस d इज इक्वल टू योर 0. नेक्स्ट पॉइंट है 0 2 3. सो इससे हमारे पास इक्वेशन आएगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, u की टर्म u वाला जो x है वो 0 है, x का कोएफिशिएंट 0 है, तो u वाली टर्म 0 हो जाएगी. प्लस 4v प्लस 6w प्लस d इज इक्वल टू 0. से आ जाएगा 13 प्लस 4v प्लस 6w प्लस d इज इक्वल टू 0. अब आपको इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना है. कोई मेथड लगाए एंड डिटरमाइन कीजिए वैल्यूज. तो मैं आपको सिंपल बताऊंगी, सिंपल आप स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे ताकि आपकी इजीली वैल्यू निकल जाए. सो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. पहले आप सभी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके d एलिमिनेट कर दीजिए. सो फर्स्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. सो माइनस करते हैं, आ जाएगा माइनस 4 प्लस 4u, ध्यान से कीजिएगा, माइनस 4v माइनस 8w इज इक्वल टू 0. सो 4 कॉमन आउट कर लेते हैं एंड नेगेटिव b. सो 1 माइनस u प्लस v प्लस 2w इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3. सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 8u माइनस 2v प्लस 6w इज इक्वल टू 0. सो अगेन हम इसमें से माइनस और 2 कॉमन ले लेते हैं. ये आ जाएगा 4u प्लस v माइनस 3w इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम करते हैं इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ. सो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 प्लस 4u माइनस 8w इज इक्वल टू 0. सो 4 कॉमन आउट कर लेते हैं, नेगेटिव b. से आ जाएगा 1 माइनस u प्लस 2w इज इक्वल टू 0. तो देखिए अब हम तीन इक्वेशन आ चुके हैं, तीन वेरिएबल्स है. अब इनको सॉल्व करना है. अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देते हैं फिफ्थ, इसको नाम दे देते हैं सिक्स्थ. फिफ्थ माइनस 6 करती हूँ ताकि v एलिमिनेट हो जाए. सो इक्वेशन नंबर फिफ्थ माइनस इक्वेशन
नंबर 6 से आ जाएगा 1 माइनस 5u प्लस 5w इज इक्वल टू 0। एक u w में ये इक्वेशन है एंड ये इक्वेशन है दूसरी। अब इन दोनों को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे 1 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू w। 2 3 1 2 मीन्स सेकेंड कोफिशिएंट्स, सेकेंड u के कोफिशिएंट्स, फिर 3 मतलब थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म के कोफिशिएंट्स, फिर फर्स्ट टर्म के, देन 2 3 1 2 अगेन 2। सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 10 प्लस 5 u अपॉन 5 माइनस 2 w अपॉन 1 प्लस 5 से आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 5 u अपॉन 3 w अपॉन 6। सो यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं वैल्यूज को। u की वैल्यू आ रही है यहाँ से -3/5 अगर हम इन दोनों को यूज करें, और w की वैल्यू आ रही है -6/5, लेकिन w की वैल्यू -4/5 आनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं हमसे क्या मिस्टेक हुई है। देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम में मिस्टेक हुई है, -5 और यहाँ माइनस आएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा -1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ से w की वैल्यू आ जाएगी -4/5। लास्ट स्टेप में यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। अब हमें डिटरमाइन करना है v और d, तो उसके लिए हम कोई भी इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 करके सारी इक्वेशंस लेबल्ड हैं। किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए एंड वैल्यू को ऑब्टेन कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे पुट करते हैं u w की वैल्यू इस इक्वेशन में, इसमें कर लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन में। पुट इन फिफ्थ, माइनस u मतलब 3/5 प्लस v टू w मतलब -4/5 इज इक्वल टू 0। सो आ जाएगा 3/5 माइनस 8/5 प्लस v इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा -5 अपॉन 5 प्लस v इज इक्वल टू 0 एंड +1 भी गिवन है यहाँ पे आपके पास। सो ये कैंसिल -1 1 प्लस v इज इक्वल टू 0, v की वैल्यू आ गई 0। अब d के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेते हैं। 5 माइनस 2v, v की वैल्यू है 0, -4w की वैल्यू है -4/5 प्लस d इज इक्वल टू 0। से आ जाएगा 5 प्लस 16/5 प्लस d इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 16/5 प्लस d इज इक्वल टू 0 से आ जाएगा 11 2 3 4 41/5 इज इक्वल टू -41/5। सो यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux, 2 टाइम्स का तो -6/5x, v की वैल्यू 0, 2 टाइम्स ऑफ w इज -8/5z एंड -4/5d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ चुकी है स्फीयर की। हमें इसका सेंटर भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में ये रखा है सेंटर होता है -u -v -w। सो u v w हमारे पास आ रखा है, उसका नेगेटिव कर दीजिए। 3/5 0 4/5। रेडियस डिटरमाइन करनी है, तो रेडियस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अंडर रूट ऑफ u का स्क्वायर, सो 9/25 प्लस v 0 एंड इसका स्क्वायर 16/25 नेगेटिव ऑफ d दैट इज 41/5। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास रेडियस आ जाएगी। सेंटर आ चुका है एंड रेडियस आ चुकी है। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट पे आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो पास करता है ओरिजिन से और मीट करता है एक्सिस को ABC पॉइंट। तो देखिए ये हमारे पास ABC पॉइंट्स हम कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट A पे मीट करता है स्फीयर, यहाँ पे B पे एंड यहाँ पे C पे, और यहाँ ओरिजिन से स्फीयर पास कर रहा है। 3D में आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि इन चारों पॉइंट से कैसे पास कर रहा है। चारों पॉइंट्स मिलके इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम निकाल सकते हैं। तो जो A पॉइंट है x एक्सिस पे उसको हम मान लेते हैं A 0 0, y एक्सिस पे पॉइंट को हम मान लेते हैं 0 B 0, z एक्सिस पे 0 0 C। So right here let equation of sphere is x² plus y² plus z²
x1 में सारे पॉइंट 0 आ जाएंगे, यहाँ रह जाएगा d इज इक्वल टू 0। मीन्स इक्वेशन ऑफ स्फीयर बिकम्स सिंपल इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है स्फीयर की अब हमारे पास। नेक्स्ट, नाउ लेट a बी पॉइंट a0 0। अब स्फीयर इसमें से पास करें तो पुट कर देते हैं, आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ua इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी माइनस a/2। नाउ स्फीयर passes through B point and C point। so B point क्या है हमारे पास 0 B 0 and C point है 0 0 C। इक्वेशन में पुट करते हैं, से आ जाएगा B स्क्वायर प्लस 2VB इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट V की वैल्यू आ जाएगी माइनस B/2। सिमिलरली ये पॉइंट पुट करेंगे तो ये 0 यहाँ से आ जाएगा C स्क्वायर प्लस 2WC इज इक्वल टू 0। W की वैल्यू आ जाएगी माइनस C/2। U भी W की वैल्यू हमारी जो इक्वेशन है स्फीयर किसके अंदर पुट करते हैं, सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास कोई स्फीयर ओरिजिन और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट से पास कर रहा है, सो ये इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि ये इक्वेशन बनेगी। एग्जांपल थर्ड देखते हैं। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस k है, ओके, पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मीट एक्सिस इन दिस पॉइंट। तो हमें यहाँ से डायरेक्ट पता लग गया कि ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर इस ओरिजिन से पास कर रही है, पॉइंट से पास कर रही है। सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये होगी हमारे पास, ओके। इस जितना पहले हम करते हैं, इस स्फीयर की रेडियस k दे रखी है। अगर हम वैसे डिटरमाइन करें, इसकी रेडियस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ u v w थे हमारे पास, सो a/2 का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4 प्लस c स्क्वायर बाय 4। रेडियस दे रखी है k, दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अब हम सेंट्रोइड कैलकुलेट करते हैं, ये लाई करेगा इस स्फीयर पे, सेंट्रोइड इस स्फीयर पर लाई करता है, ओके। सेंट्रोइड की बात करें, a पॉइंट आपको गिवन है a0 0, b पॉइंट है 0 b 0, c पॉइंट है 0 0 c। लेट कर लेते हैं सेंट्रोइड को x1 y1 z1। सो x1 कोऑर्डिनेट क्या होगा a प्लस 0 अपॉन 3 मींस a/3। तीनों कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। सिमिलरली y1 आ जाएगा b/3, z1 आ जाएगा c/3। सो x1 a/3 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 3x1, b की वैल्यू आ जाएगी 3y1, c की वैल्यू आ जाएगी 3z1। इक्वेशन ए बी सी को यहाँ पुट कर देते हैं, से आ जाएगा 9x1 स्क्वायर प्लस 9y1 स्क्वायर प्लस 9z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। सो हमें क्या करना है, सेंट्रोइड इस इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं। सेंट्रोइड के पॉइंट्स क्या है x1 y1 z1, इस लाइन को सेटिस्फाई, इस स्फीयर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब स्फीयर क्या था हमारे पास, ये वाला। इसमें अगर हम पॉइंट पुट करें तो ये बोथ साइड्स इक्वल आ रही है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये आ जाएगी। Next we have example 4. Find the equation of sphere circumscribing a tetrahedron. Means हमारे पास एक sphere है, उसके अंदर एक tetrahedron है। Whose faces are, जो tetrahedron है उसके faces दे रखे हैं। ये face 1 मान लेते हैं, ये वाला face 2, this is third, this is fourth। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट फेस, ये पॉइंट अगर हम बात करें किसके इंटरसेक्शन से बना है, एक तो ये वाला फेस, एक ये वाला फेस, एक बैक वाला फेस, मींस 3 फेसेस के इंटरसेक्शन से हमें ये पॉइंट मिला है। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। सिमिलरली अगर हम बात करें बी पॉइंट की, कैसे ऑब्टेन हुआ, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक बैक वाला फेस। तो 3 फेसेस के इंटरसेक्शन से बी मिला, सिमिलरली 3 फेसेस के इंटरसेक्शन से सी मिला। तो हम ले लेते हैं जो फोर्थ फेस है वो कॉमन है, पीछे वाला फेस है। सो
फर्स्ट ये दोनों फेस हमारे पास हैं, सो हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं. सॉल्व फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन. सो देखिए अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही मिला है. ओके, सो हम फर्स्ट जो फेस है उसमें आपको गिवन है y by b plus z by c is equal to 0, मीन्स ये वाला पार्ट 0 है. सो x by a is equal to 1, x की वैल्यू आ जाएगी a, x की वैल्यू a आ गई. सो हम क्योंकि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की इंटरसेक्शन से मिला है, सो हम x is equal to a पुट कर देते हैं. पुट x is equal to a into, so आ जाएगा z by c plus a by a is equal to 0. so यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी माइनस. अब बात करते हैं y पॉइंट की. y पॉइंट निकालने के लिए हम पुट कर देते हैं फर्स्ट में. सो y by b माइनस c अपॉन c इज इक्वल टू 0 से हम y की वैल्यू आ जाएगी. तो जो a पॉइंट है वो जो इंटरसेक्शन से मिला है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फेज की, तो ये पॉइंट आ जाएगा a माइनस सी बी. सिमिलरली ऐसे आप आगे पॉइंट्स निकालोगे. सपोज हम निकालते हैं b पॉइंट, वो आ जाएगा a, कुछ भी आ सकता है मुझे नहीं पता, a c माइनस b. एक पॉइंट आएगा c, वो आ जाएगा माइनस a c d. एक पॉइंट d, वो कैसे आएगा? जो d पॉइंट है वो चारों फेसेस के टॉप का पॉइंट है. ये टॉप पॉइंट है, मीन जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे, इन चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, ऐसा फेस हमें मिलेगा पॉइंट 0 0 0. ऑरिजिन से पास करेगा. कैसे देखिए, अगर हम यहाँ देखें एक कोई भी पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है, फोर्थ फेस तीनों फेसेस से मिलके बना है. तीनों फेसेस में सारे पॉइंट 0 हैं. अगर मैं सपोज सेकंड माइनस थर्ड करती हूँ, सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड से आ जाएगा z बाई सी माइनस y बाई बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, एंड ये वाली इक्वेशन आई है सेकंड और थर्ड से. फर्स्ट की पुट करती हूँ y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये इन तीनों फेसेस की इंटरसेक्शन से मिला है. ये ऊपर ऐसे पीक पॉइंट है, सो ये कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 0. सिमिलरली फोर्थ पॉइंट हमें मिल चुका है, सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ लिखते हैं लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. ऑरिजिन से पास कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि d 0 होगा. 0 पुट करेंगे तो यहाँ से d 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन सिर्फ ही आ जाएगी, क्योंकि हमें कर चुके हैं पिछले एग्जाम्पल में. अब ये जो इक्वेशन है स्फीयर की फर्स्ट पॉइंट से पास करिए, ए पॉइंट से बात करें, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ua माइनस 2, ये हमारे पास z पॉइंट है तो मैंने कहा कितने यहाँ पे b आएगा सेंटर पॉइंट, और ये वाला c आएगा क्योंकि z पॉइंट c आया. ठीक है, ये कॉमन. सो ये आ जाएगा 2ua माइनस 2vb प्लस 2wc इज इक्वल टू 0. b पॉइंट पुट करते हैं इक्वेशन में, से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ua प्लस 2vb माइनस 2wc इज इक्वल टू 0. लास्ट पॉइंट पुट करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ua प्लस 2vb प्लस 2wc इज इक्वल टू 0. तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल्स हैं. फिर सॉल्व करके u व w की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर वो हम पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर के अंदर. तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस. ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. सेकंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं, ऐड 2 and 3. सो जब ऐड करेंगे ये पॉइंट भी कट, ये पॉइंट भी कट, सो ये आ जाएगा 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ua इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2a. सिमिलरली v डिटरमाइन करेंगे. कैसे करेंगे v डिटरमाइन? इन दोनों को ऐड कर देते, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड, थर्ड एंड फोर्थ. सो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2b. सिमिलरली w आ जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c. इक्वेशन ऑफ स्फीयर में तीनों पॉइंट्स पुट करते हैं. सो राइट हियर पुट इन 1.
सो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux, सो माइनस 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू यू माइनस वी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे x आएगा क्योंकि u की तो वैल्यू पुट की है ना हमने, दिस इज y अपॉन b माइनस जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन c इज इक्वल टू 0. सो इक्वेशन है स्फीयर की. So by this exercise is completed. In the next video we will discuss exercise 6.3. Till then, thank you.